तो दोस्तों, जैसा हम लोग जैसे क्या हुआ कि डीसी मोटर का जो वाइंडिंग है, डीसी मशीन का मोटर या जनरेटर दोनों का वाइंडिंग एक ही जैसा रहता है। ठीक है, अब हम लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ लिए कि डीसी मशीन में क्या लैप और वेव दो वाइंडिंग होता है। लैप और वेव दो वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो अब हमें आगे देखना है कि एसी मशीन वाइंडिंग जो होता है, जिसे एसी मशीन आपका जो होता है, एसी मशीन वाइंडिंग देखना है। ठीक है, तो देखिए एसी मशीन की बात जब आती है, एसी मशीन, ठीक है, तो एसी मशीन में क्या किया जाता है, एसी मशीन जो होता है, तो देखिए लगभग जो आपका एसी मशीन होता है उसमें स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है। स्टेटर, जैसे कि जो इंडक्शन मोटर होता है ना, इंडक्शन मोटर, वो सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, ठीक है, तो जो इंडक्शन मोटर होता है, स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है, स्क्यूरल केज यानी कि गिलहरी पंज इसको हिंदी में बोला जाता है। स्क्यूरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, उसमें आपका जो रोटर होता है, रोटर पर वाइंडिंग नहीं किया जाता है। रोटर जो होता है शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर का बना हुआ रहता है। ठीक है, और जो स्टेटर होता है, स्टेटर जो मशीन का बॉडी होता है ना, बॉडी योक, स्टेटर उसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो एसी मशीन होता है, एसी मशीन का जो स्टेटर होता है उसी में आपको खांचा कटा हुआ रहता है। ठीक है, जो आपका मशीन का बॉडी रहता है ना, बॉडी, इसी में आपको क्या रहेगा, जैसे ये बॉडी है गोल, तो इसमें आपको खांचा कटा हुआ रहता है मशीन के बॉडी में ही, योक में ही खांचा कटा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे डीसी मशीन में क्या था कि पोल शू का प्रयोग करते थे, पोल शू रहता था। ठीक है, पोल शू रहता था जिस पर हम वाइंडिंग बनाते थे, वाइंडिंग करते थे। ठीक है, उसी प्रकार एसी मशीन में जब जाइएगा तो एसी मशीन में क्या होगा, आपका पोल शू नहीं रहेगा। एसी मशीन में आपका क्या है, पोल शू नहीं रहेगा। एसी मशीन का जो स्टेटर होता है, इसके स्टेटर में ही खांचा कटा हुआ रहता है, स्लॉट कटा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमारा जो एसी मशीन होता है ना, एसी मोटर जो हो जाता है, ठीक है, एसी मशीन मोटर हो या अल्टरनेटर हो, ठीक है, अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर होता है, उसमें भी आपका स्टेटर पर जो वाइंडिंग किया जाता है वो स्लॉट में रहता है। ठीक है, ऐसा आपका स्लॉट कटा हुआ रहता है। जैसे ये देख सकते हैं, इसमें ये आपका क्या है कि जो योक है, बॉडी है, बॉडी में ही स्लॉट कटा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे डीसी मशीन के आर्मेचर में स्लॉट रहता था, आर्मेचर में, ठीक है, उसी प्रकार सेम यहाँ पर क्या होता है कि आपका स्टेटर में स्लॉट रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो एसी मशीन होता है उसके स्टेटर पर स्लॉट होता है। ठीक है, जिसमें वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका वाइंडिंग किया जाता है। और जैसे इसका जो रोटर हो जाता है, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, ये रोटर देखिए, ये जो रोटर है ये क्या है, आपका वाइंडिंग नहीं रहता है, वाइंडिंग नहीं रहता है। ठीक है, ये क्या होता है कि मोटा मोटा जो वायर होता है या उसका बना दिया जाता है या ढलैया करके बना दिया जाता है। कहने का मतलब होता है कि ये शॉर्ट सर्किट, जैसे कि दो गो रिंग है और फिर ये मोटा मोटा वायर से समझिए या ढलैया कर दिया जाता है, अलग अलग पतला पतला, और बीच बीच में माइका रहता है, बीच बीच में इंसुलेटर रहता है। ठीक है, और ये ढलैया करके बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप एसी मोटर को देखे होंगे तो उसका जो रोटर होता है, सिंगल फेज या थ्री फेज का जो मोटर है, उसका जो रोटर होता है ये आपका वाइंडिंग किया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उस पर वाइंडिंग आपका नहीं किया हुआ रहता है। इंडक्शन मोटर के रोटर पर वाइंडिंग नहीं रहता है, वाइंडिंग नहीं रहता है। तो एसी मशीन में कहाँ वाइंडिंग किया जाता है, स्टेटर पर किया जाता है, स्टेटर पर वाइंडिंग किया जाता है। और इसमें जो आपका ये आर्मेचर है, आर्मेचर बोल रहे हैं, रोटर है, जो घूमने वाला भाग है ये शॉर्ट सर्किटेड रहता है इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इंडक्शन जो मोटर होता है उसमें फिर आपका एक इंडक्शन में ही स्लिप रिंग मोटर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लिप रिंग। तो जब स्लिप रिंग में जाइएगा ना तो इसके रोटर पर भी वाइंडिंग रहता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो आपका रहता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसके में क्या होता है कि आपका रोटर भी वाइंडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो जब स्लिप रिंग मोटर पढ़ेंगे उस समय देख लेंगे, मगर अभी
हमें ये देख लेना है कि वाइंडिंग जो होता है कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक है। स्टेटर पर जो वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या है कि जो डीसी मशीन जो होता है, डीसी मशीन में हम लोग कहाँ रोटर पर वाइंडिंग पढ़ रहे थे कि डीसी मशीन जो होता है आपका, डीसी मशीन उसमें रोटर पर खाँच स्लॉट कटा हुआ रहता है जिसमें वाइंडिंग किया जाता है, और जो स्टेटर होता है उस पर क्या रहता है, पोल शू बना हुआ रहता है, ठीक है। पोल शू बना हुआ रहता है जिस पर वाइंडिंग किया जाता है, ये वाइंडिंग जो है किया जाता है, ठीक है। तो पोल शू पर वाइंडिंग करने में दिक्कत नहीं रहता है, ये आपका रोटर जो होता है इस पर दिक्कत होता है, ठीक है। डीसी मशीन में रोटर पर स्लॉट रहता है और यहाँ आपका स्टेटर पर स्लॉट हो जाता है, एसी मशीन में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम जो एसी मशीन वाइंडिंग का पद है कुछ एसी मशीन वाइंडिंग देख लेते हैं। देखिए एसी मशीन वाइंडिंग कहा जा रहा है कि एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले मशीन के स्टेटर या रोटर पर विद्युत धारा की प्रवाह के लिए की गई वाइंडिंग एसी मशीन वाइंडिंग कहलाता है, ठीक है। कि एसी मशीन जो होता है, एसी में आपका अल्टरनेटर भी हो जाएगा, मोटर भी हो जाएगा। अल्टरनेटर का मतलब होता है जनरेटर, कि वह जनरेटर जो एसी सप्लाई उत्पन्न करता है, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी सप्लाई उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है, अल्टरनेटर, ठीक है। एसी जनरेटर या अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक कहा जाता है, ठीक है। तो वही आपको है कि जो मोटर या जनरेटर किसी में भी कि एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले मशीन के स्टेटर या रोटर पर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए की गई वाइंडिंग एसी मशीन वाइंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एसी मशीन वाइंडिंग कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एसी मशीन में आपका टर्म हो जाता है, ठीक है, सबसे पहला टर्म होता है वो हो जाता है टर्न, ठीक है। एसी मशीन वाइंडिंग में सबसे पहला टॉपिक होता है टर्न। देखिए टर्न करने का मतलब होता है कि दो जो, जैसे हम डीसी मशीन में क्या पढ़े थे कि एक्टिव साइड और इनएक्टिव साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम रहता है, यहाँ पर भी सेम टू सेम रहता है कि ये जो आर्मेचर या रोटर के स्लॉट के अंदर है, ठीक है, स्टेटर स्लॉट के अंदर है, कि जो स्टेटर स्लॉट यानी कि स्टेटर का जो खांचा रहता है, ठीक है, खांचा है, खांचा के अंदर का जो भाग है, ये खांचा के अंदर का जो भाग है, ठीक है, क्वाइल का मतलब ये स्लॉट के अंदर जो ये क्वाइल का भाग है, आपका क्वाइल का भाग है ये इतना दूर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका एक्टिव साइड। क्या कहलाता है, एक्टिव साइड पढ़ चुके हैं हम लोग। एक्टिव साइड यानी कि सक्रिय भाग, एक्टिव साइड यानी कि सक्रिय भाग। कौन भाग, सक्रिय भाग, ठीक है। और जो ये दोनों साइड में जो खांचे के बाहर रहता है यानी कि स्लॉट के बाहर वाला भाग जो होता है, ये इनएक्टिव साइड या इनएक्टिव साइड या असक्रिय भाग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, असक्रिय भाग कहते हैं, ठीक है। तो आपका एसी मशीन में भी सेम वो टर्म मतलब कि टॉपिक रहेगा कि जो स्लॉट के अंदर भाग है, जो स्लॉट के अंदर वाला भाग है, ठीक है, जो आर्मेचर स्लॉट के अंदर है वो एक्टिव यानी कि सक्रिय भाग, और जो स्लॉट के बाहर है वो असक्रिय भाग, ठीक है, असक्रिय भाग, याद रखिएगा। अब इसके बाद सबसे पहला आ जाता है कि टर्न किसे कहते हैं, ठीक है। टर्न, तो टर्न कहने का मतलब होता है कि टर्न आपका हो गया कि एक जो क्वाइल, एक जो मतलब ये टर्न हो रहा है, दो एक्टिव और दो इनएक्टिव मिलके क्या करता है, आपका एक ये टर्न बना रहा है, ठीक है, ये टर्न बना देता है, ठीक है। कि ये आपका एक्टिव साइड हो गया और ये इनएक्टिव साइड हो गया, दोनों साइड, ठीक है, असक्रिय, ठीक है। तो ये जो आपका है ये क्या कहलाएगा, एक आपका ये वायर का एक घुमाव क्या हो गया, एक घुमाव है, एक बार ये घुमा दिए तो ये कहलाता है टर्न, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, टर्न हो गया, एक क्वाइल का ये टर्न हो गया। अब देखिए अगला जो टॉपिक हमारा हो जाता है वो होता है क्वाइल, कि क्वाइल क्या होता है। देखिए क्वाइल कहने का मतलब जैसे कि एक स्लॉट में ये जो बना जा रहा है ये तो क्वाइल हो गया, ठीक है। मगर क्या है कि एक से अधिक जो टर्न होता है, एक से अधिक जो आपका टर्न हो गया, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक टर्न से मिलके क्या होता है कि एक पूरा आपका क्वाइल बन जाता है, एक पूरा ये आपका वाइंडिंग का क्वाइल बन जाता है, ठीक है।
तो ये जो लास्ट में ये 2 सिरा निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ जोड़ के जो बनाया जाता है ना, वो आपका क्वाइल हो जाता है। क्या कहलाता है? क्वाइल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है कि चालकों का एक बंद मार्ग जो 2 असमान ध्रुवों के प्रभाव के अंतर्गत अवस्थित चालकों को जोड़ने से तैयार होता है। देखिए जैसे कि जब ये 2 पोल बन रहा है, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ जो पोल बन रहा है, इसका जो ये वाइंडिंग का टर्न बना, ये टोटल जो ये बनेगा, ठीक है। तो ये एक क्या कहलाएगा? आपका टर्न कहलाता है, ठीक है। फिर जब ऐसा ऐसा एक से अधिक हो जाएगा तो वो क्वाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाइल कहलाता है, ठीक है। तो वही है कि जो 2 असमान ध्रुवों के प्रभाव के अंतर्गत अवस्थित चालकों को जोड़ने से तैयार होता है, टर्न कहलाता है। और जो टर्न होता है ना, उसको वाइंडिंग एलिमेंट भी कहते हैं। वाइंडिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि एक जो ये बन रहा है क्वाइल, ये क्या कहलाता है? वाइंडिंग एलिमेंट भी कहलाता है, एक टर्न जो हुआ, ठीक है। फिर है कि एक से अधिक सीरीज में जुड़े टर्न का समूह क्वाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाइल कहलाता है। इसमें सभी टर्न एक समान चुंबकीय स्थिति में रहते हैं, एक समान चुंबकीय स्थिति में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यदि क्वाइल में एक टर्न हो तो उसे एक टर्न क्वाइल कहते हैं। अगर एक टर्न है तो एक टर्न क्वाइल कहते हैं, और यदि एक से ज़्यादा टर्न हो तो वो बहु टर्न क्वाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? बहु टर्न क्वाइल। बहु टर्न क्वाइल आपका कहलाता है, बहु टर्न क्वाइल कहलाता है। अब देखिए 2 साइड हमने बताया, एक एक्टिव साइड और एक इनएक्टिव साइड, ठीक है। तो सक्रिय साइड यानी कि एक्टिव साइड कि क्वाइल का वह भाग जो स्टेटर कोर के खांचे में अवस्थित रहता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगर मोटर कर रहे हैं, जनरेटर है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। सक्रिय साइड, एक्टिव साइड या इंडक्टर कहलाता है। देखिए इंडक्टर भी कहा जाता है। जो आपका एक स्लॉट के अंदर है, स्लॉट के अंदर वाला भाग है क्वाइल का यानी कि वाइंडिंग का, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव साइड कहलाता है या इंडक्टर भी कहलाता है। याद रखिएगा, इंडक्टर भी कहलाता है, ये याद रखना, इंडक्टर भी कहलाता है। अब देखिए असक्रिय साइड, इनएक्टिव साइड, तो कह रहा है कि क्वाइल का वह भाग जो स्टेटर कोर या आर्मेचर कोर के खांचे से बाहर रहता है तथा जो क्वाइल के 2 भागों को जोड़ता है, क्वाइल के ये भाग और ये भाग, ये दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, असक्रिय साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? असक्रिय साइड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वह है कि क्वाइल लीड्स। क्वाइल लीड्स देखिए किसको कहते हैं? जैसे कि ये आपका जो पूरा वाइंडिंग बन गया, वो ये एक क्वाइल बन गया। अब ये क्वाइल जो बना, इसका 2 टर्मिनल रहेगा ना, जिसमें मान लीजिए कि हम सप्लाई देंगे या लेंगे, ठीक है। ये जो आपका कनेक्शन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाता है? लीड्स कहलाता है। कि किसी क्वाइल का कनेक्शन कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले, किसी क्वाइल का कनेक्शन कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टार्ट एंड एंड टर्मिनल। देखिए जो भी क्वाइल हम बना रहे हैं, एक शुरुआत होगा और एक अंतिम होगा, 2 टर्मिनल रहेगा, 2 सिरा रहेगा, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, ठीक है। तो स्टार्ट एंड एंड टर्मिनेशन, आरंभ तथा अंत सिरे क्वाइल लीड्स कहलाती है। इसे जम्फर भी कहते हैं। देखिए सेम ये डीसी वाइंडिंग में भी सेम था कि जो पहला और अंतिम था वो लीड्स कहलाता था, जिसका हम प्रयोग कनेक्शन के लिए करते थे, या उसे हम क्या कहते थे? जम्पर भी कहते थे। क्या कहते थे? जम्पर भी कहते थे, ठीक है। तो इसे जम्पर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए क्वाइल लीड्स। उसके बाद आ जाता है पोल पिच। पोल पिच, तो पोल पिच में जब जाइएगा तो 2 संलग्न एवं असमान पोल के बीच की दूरी, 2 संलग्न एवं असमान, संलग्न रहेगा मगर दोनों असमान रहेगा, नॉर्थ और साउथ, अलग अलग पोल रहेगा। एक चुंबक में 2 पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो 2 संलग्न एवं असमान पोल के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। यह एक संख्या होती है जो खांचों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। कैसा होगा? खांचों की संख्या के रूप में, ठीक है।
अब देखिए पोल पिच बराबर सूत्र आपको याद रखने पड़ेगा। पोल पिच बराबर होगा स्टेटर खांचों की कुल संख्या बटा पोल की संख्या। क्या है? स्टेटर खांचों की कुल संख्या बटा पोल की संख्या। पोल पिच बराबर हो जाएगा स्टेटर खांचों की कुल संख्या बटा में पोल्स की संख्या। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाइल पिच। क्वाइल पिच, ठीक है, कि एक क्वाइल को मतलब एक क्वाइल की जो है एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड जो दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो, दो एक्टिव साइड कह रहा है। देखिए एक क्वाइल है तो एक यहाँ और एक यहाँ रहेगा ना। ये जो क्वाइल का एक्टिव साइड रहेगा जो स्लॉट के अंदर है एक क्वाइल का, मान लीजिए ये क्वाइल जो हम बना रहे हैं तो एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, दो बनेगा। दो तो बनना ही है, दो पोल बनेगा, दो साइड बनेगा। क्वाइल जब भी करेंगे तो दो साइड बनेगा। तो दोनों में जो है कहा जा रहा है कि एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड जो दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो, जिसके बीच की दूरी क्वाइल पिच या वाइंडिंग पिच या क्वाइल स्पैन कहलाती है। देखिए जो क्वाइल पिच होता है ना, इसे हम क्वाइल पिच या वाइंडिंग पिच या क्वाइल स्पैन, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तीनों क्या है आपका? एक ही नाम है कि क्वाइल पिच कहिए या क्वाइल वाइंडिंग पिच कहिए या क्वाइल स्पैन कहिए। ठीक है, स्पैन का मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की दूरी जो होगा ये क्या कहलाएगा? क्वाइल पिच कहलाता है। दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, एक क्वाइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, ये क्या हो गया? क्वाइल पिच, यानी कि क्वाइल स्पैन कहिए या वाइंडिंग पिच कहिए, तीनों एक ही है। ठीक है, यह दो एक्टिव साइड के बीच खांचों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। ये भी क्या होगा आपका? खांचों के रूप में व्यक्त किया जाएगा, स्लॉट के रूप में व्यक्त किया जाएगा, खांचों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है, क्वाइल पिच को क्वाइल थ्रू के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अब देखिए क्वाइल पिच को क्वाइल थ्रू भी कहते हैं, क्वाइल थ्रो, ठीक है, के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। यदि क्वाइल पिच का मान 6 हो तो क्वाइल थ्रो 1 से 7, 1 से कहने का मतलब है ना कि इस स्लॉट संख्या 1 से लेकर और ये जो 7 है तो यानी कि 1 में 1 रहेगा और 7वें में 1 रहेगा, मगर बीच में ये जो हो गया कितना स्लॉट की संख्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, क्वाइल थ्रो का मतलब हो गया कि 1 नंबर से ये 1 नंबर में एक साइड रहेगा और 7 नंबर में एक रहेगा और इनके बीच की जो दूरी है वो 6 स्लॉट रहता है। ठीक है, तो ये जो हो गया पोल पिच हो गया, पोल पिच रहे, क्वाइल पिच हो गया। ठीक है, क्वाइल पिच हो गया और 1 से 7 ये क्या कहलाएगा? क्वाइल थ्रो कहलाएगा, क्वाइल थ्रो कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यदि क्वाइल पिच का मान 6 हो तो क्वाइल थ्रो 1 से 7 कहा जाता है। ठीक है, अर्थात क्वाइल की एक साइड खांचा 1 में, एक साइड कहाँ है क्वाइल का? खांचा 1 में और तथा दूसरी खांचा संख्या 7 में, दूसरी मतलब कहाँ है? 7 में है। ठीक है, कहने का मतलब यही होता है। अगर ये बोला जाए कि जैसे पहली जो टर्मिनल है वो 2 में है और तीसरी जो है 8 में है, ठीक है, तो 2 और 8 हो जा रहा है अगर, तो फिर भी यहाँ पर पोल ये क्वाइल पिच जो हो रहा है कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने की चीज़ है। 1 में तथा दूसरी खांचा संख्या 7 में स्थापित की गई है। ठीक है, क्वाइल पिच बराबर हो जाएगा कितना? 7 - 6 हो गया, 7 - 1 होगा, 7 - 1 कि क्वाइल पिच बराबर आपका देखिए अंतिम जो है मतलब कि बड़ा जो अंतिम जो आपका स्लॉट संख्या रहेगा अब माइनस शुरुआत वाला हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही 2 से 8 रहेगा तो 8 में से 2 घटाएंगे। यही मान लीजिए कि 1 से 9 है, क्वाइल स्पैन कितना? 1 से 9 है, तो क्वाइल पिच अगर आपको निकालना है तो 9 में से क्या करेंगे? 1 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। आगे आपका जो टॉपिक है वो है पिच फैक्टर। देखिए पिच फैक्टर, अरे यार, पिच फैक्टर, ठीक है, तो पिच फैक्टर जो होता है उसे हम क्वाइल पिच या वाइंडिंग पिच, ना एक मिनट, जो पिच फैक्टर है वह क्वाइल पिच या वाइंडिंग पिच,
क्वाइल पिच, वाइंडिंग पिच और क्वाइल स्पैन तीनों एक ही चीज़ था। अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्वाइल पिच, वाइंडिंग पिच या क्वाइल स्पैन तीनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि क्वाइल पिच, वाइंडिंग पिच दोनों में से दोनों एक ही चीज़ है, तथा पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। देखिए पिच फैक्टर बराबर हो जाएगा वाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच, ठीक है। तो वाइंडिंग पिच जो होता है इसे हम क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच भी कहते हैं, ठीक है। तो पिच फैक्टर बराबर हो जाता है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। याद रखिएगा, ये सूत्र हो जाएगा आपका, ये याद रखना पड़ेगा कि एसी वाइंडिंग में जब जाइएगा, ठीक है, तो पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच, ठीक है। उसके बाद आपका एक हो जाता है टॉपिक क्वाइल ग्रुप। क्वाइल ग्रुप में जब जाइएगा, क्वाइल ग्रुप, तो ये कहता है कि यदि मशीन वाइंडिंग में, यदि एसी मशीन यहाँ होता, ठीक है, एसी मशीन वाइंडिंग में एक से अधिक क्वाइल को श्रेणी क्रम में संयोजित कर समूह बना दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक ये क्वाइल हो गया, फिर हमारा एक ये क्वाइल हो गया, तो एक से अधिक इसको क्या किया गया, ये सीरीज में जोड़ दिया जाता है, एक इधर और एक इधर हो गया, ये टर्मिनल क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, क्वाइल ग्रुप कहलाता है। तो वही है कि यदि मशीन वाइंडिंग में एक से अधिक क्वाइल को श्रेणी क्रम में संयोजित कर समूह बना दिया जाए तो वह क्वाइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। कुल क्वाइल ग्रुप बराबर होता है फेज की संख्या गुने पोल की संख्या, ठीक है। सूत्र ये भी हो गया कि अगर क्वाइल ग्रुप की संख्या पूछा जाए तो फेज की संख्या, 3 फेज है, सिंगल फेज है, जितना है फेज की संख्या गुने पोल की संख्या, आपका क्या निकल जाए, क्वाइल ग्रुप निकल जाता है, क्वाइल ग्रुप आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही आपका अगर पूछा जाए कि प्रति फेज क्वाइल ग्रुप, तो हो जाएगा कुल क्वाइल ग्रुप बटा फेज की संख्या। प्रति फेज अगर क्वाइल ग्रुप पूछा जाता है तो हो जाएगा आपका कुल क्वाइल ग्रुप बटा में फेज की संख्या, ठीक है। और वही है कि प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल ग्रुप अगर पूछा जाए तो कुल क्वाइल ग्रुप बटा फेज की संख्या गुने पोल की संख्या, क्या होगा, फेज की संख्या गुने पोल की संख्या, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है क्वाइल कनेक्शन। क्या है, क्वाइल कनेक्शन। तो जो हमारा अगला टॉपिक है क्वाइल कनेक्शन। देखिए क्वाइल कनेक्शन में क्या किया जाता है, जैसे कि आपका ये एक हो गया, ठीक है, ये आपका क्वाइल हो गया, एक क्वाइल ये हो गया और ये एक क्वाइल ये हो गया, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कनेक्शन किया जाता है, ठीक है, इसमें आपका दो हो जाता है, एक क्वाइल कनेक्शन। तो क्वाइल कनेक्शन का मतलब हो जाता है कि एक ये क्वाइल है और एक ये क्वाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये दोनों एक ही दिशा में वाइंडिंग घूम रहा है, कहने का मतलब है ये एक ही दिशा में घूम रहा है, ये भी और ये भी, तो ये दोनों का जो पोल बनेगा ना, या तो नॉर्थ बने या साउथ बने, दोनों का बराबर बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए जो वाइंडिंग की दिशा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बदल जाएगा इसमें, ठीक है, तो फिर पोल बदल जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जो ये दोनों जो समान है, ठीक है, करंट प्रवाह की दिशा एक दिशा में है, ठीक है, करंट प्रवाह की दिशा एक दिशा में जब रहता है तो ये दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन किया जा रहा है ये क्या कहलाता है, क्वाइल कनेक्शन, ठीक है। कि ये दोनों के बीच में जो ये और ये दोनों क्वाइल क्वाइल जोड़ा जा रहा है तो क्वाइल कनेक्शन। अब ये एक पोल बनेगा और ये एक पोल बनेगा, ठीक है। तो जब ये पोल, दोनों पोल को आपस में ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है, सीरीज में जोड़ा जा रहा है, तो ये पोल कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, दो प्रकार का कनेक्शन हो गया, एक क्वाइल कनेक्शन और एक पोल कनेक्शन, ठीक है। कि जब क्वाइल को सीरीज में जोड़ा जा रहा है तो यो क्वाइल संयोजन क्वाइल कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। कि ये क्वाइल ग्रुप 1 है और ये क्वाइल ग्रुप 2 है, दो क्वाइल ग्रुप है, तो जिसमें नॉर्थ और साउथ मान लीजिए कि पोल बन रहा है, तो दोनों ये क्वाइल क्वाइल जब आपस में जुटेगा तो क्वाइल संयोजन हो जाएगा। जब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पोल को एक साथ जोड़ रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, पोल कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्वाइल का कनेक्शन जो होता है ना, दो प्रकार से किया जाता है। क्वाइल का कनेक्शन, ये क्वाइल का कनेक्शन बोल रहे हैं, क्वाइल का कनेक्शन देख लेते हैं।
पोल का कनेक्शन दो प्रकार से किया था, क्वाइल का नहीं। क्वाइल कनेक्शन जो होता है कि एक ही क्वाइल ग्रुप की एक क्वाइल के अंतिम सिरे को दूसरे क्वाइल के अंतिम सिरे से संयोजित करने वाली लीड क्वाइल कनेक्शन या एंड कनेक्शन कहलाती है। देखिए क्वाइल कनेक्शन में आपको बताया जा रहा है, क्वाइल कनेक्शन में हो रहा है कि एक ही क्वाइल ग्रुप की एक क्वाइल के, अब ये जो है ये एक ग्रुप है, ठीक है, तो एक ही क्वाइल ग्रुप के एक क्वाइल के अंतिम सिरा, इसका ये अंतिम सिरा हो गया, इस क्वाइल ग्रुप का ये अंतिम सिरा और इस क्वाइल ग्रुप का क्या हो गया, ये अंतिम सिरा है, ये शुरुआती सिरा हो गया, ये क्या हो गया, शुरू वाला हो गया, ठीक है, और ये हो गया अंतिम, और इसका क्या है, ये शुरुआती सिरा है, शुरू यहाँ से हो रहा है स्टार्टिंग और यहाँ पर एंडिंग हो रहा है, ये अंतिम सिरा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ही क्वाइल ग्रुप की एक क्वाइल के अंतिम सिरे को दूसरे क्वाइल के प्रारंभिक सिरे से, तो देखिए जैसे आपका ये क्वाइल है तो इसका ये अंतिम सिरे को क्या कर रहे हैं कि दूसरे क्वाइल के प्रारंभिक सिरे से ये हम जो जोड़ रहे हैं ये क्या कहलाता है, क्वाइल कनेक्शन कहलाता है। ये हो गया आपका ये प्रारंभिक सिरा और ये अंतिम सिरा, ये प्रारंभिक सिरा ये अंतिम है, हाँ प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये पोल बोल रहे हैं, क्वाइल कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाइल कनेक्शन कहलाता है, क्वाइल कनेक्शन कहलाता है। और जो लीड क्वाइल कनेक्शन या इंड कनेक्शन भी इसको कहा जाता है, क्वाइल कनेक्शन या इंड कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वाइल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं पोल कनेक्शन। तो पोल कनेक्शन जो होता है ना दो प्रकार से किया जाता है, एक हो जाता है एडजेसेंट पोल कनेक्शन और एक हो जाता है अल्टरनेट पोल कनेक्शन। ये क्या हो जाए, एक हो जाएगा एडजेसेंट पोल कनेक्शन और दूसरा हो जाता है अल्टरनेट पोल कनेक्शन, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो कहा जा रहा है कि एक ही फेज के अंतर्गत एक क्वाइल ग्रुप को दूसरे क्वाइल ग्रुप से संयोजित करने वाले लीड पोल कनेक्शन या ग्रुप कनेक्शन कहलाती है। ये जो है ये क्या कहलाता है, पोल कनेक्शन या ग्रुप कनेक्शन। क्या कहलाता है, ग्रुप कनेक्शन, पोल कनेक्शन या ग्रुप कनेक्शन कहलाता है। क्वाइल कनेक्शन या ग्रुप कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि जो पोल कनेक्शन होता है वो कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। पहला जो क्वाइल कनेक्शन होता है वो होता है एडजेसेंट। कौन सा होता है, एडजेसेंट क्वाइल ग्रुप, ठीक है। एडजेसेंट पोल कनेक्शन, एडजेसेंट पोल कनेक्शन कह रहा है कि यदि एक ही फेज के अंतर्गत एक क्वाइल ग्रुप को दूसरे क्वाइल ग्रुप से विपरीत ध्रुवता वाले पोल्स उत्पन्न करने के लिए एक के बाद एक करके संयोजित किया जाए तो वह एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेसेंट पोल कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या एडजेसेंट जो पोल कनेक्शन होता है उसमें क्या किया जाता है कि देखिए ये क्वाइल ग्रुप जो होता है ना, क्वाइल ग्रुप, इसमें क्या किया जाता है कि कह रहा है कि यदि एक ही फेज के अंतर्गत एक क्वाइल ग्रुप को दूसरे क्वाइल ग्रुप से विपरीत ध्रुवता, देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ से जैसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसका जो करंट प्रवाह की दिशा है मान लीजिए कि इस दिशा में हो रहा है, जैसे इसमें तीर से दिखाया हुआ है कि करंट प्रवाह की दिशा कैसे होगी, ठीक है। ये तीर इस दिशा में दिखाया जा रहा है, ये तीर इस दिशा में दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि करंट प्रवाह का ये दिशा हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या किया गया दूसरे में कि करंट प्रवाह का आपका जो दिशा है ऐसे यहाँ पर जो ऐसे जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर इस दिशा से हो गया, उल्टा हो गया। तो जब करंट प्रवाह की दिशा बदल जाएगा तो ये क्या हो जाता है आपका कि यहाँ पर पोल बदल जाएगा। जब करंट प्रवाह की दिशा बदलेगा तो पोल बदल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर इस दिशा से करंट का प्रवाह हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब मतलब एक ही क्वाइल ग्रुप है, ये आपका एक ही क्वाइल है, मगर क्या किया जा रहा है कि ऐसा आपका जो इसका कनेक्शन किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है कि हर पोल के बाद एक पोल बदल जाए, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ, मतलब पोल बदलते चला जाए, पोल बदलते चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहलाता है। समझ गए होंगे, एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहलाता है।
ठीक है। तो कह रहा है कि यदि एक ही फेज के अंतर्गत एक कॉइल ग्रुप को दूसरे कॉइल ग्रुप से विपरीत ध्रुवता वाले पोल्स उत्पन्न करने के लिए एक के बाद एक करके संयोजित किया जाए तो वह क्या कहलाता है? एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहलाता है। ये कौन सा कनेक्शन है? एडजेसेंट पोल कनेक्शन है। ठीक है। अगला जो कनेक्शन होता है वो होता है अल्टरनेट पोल कनेक्शन। क्या होता है? अल्टरनेट पोल कनेक्शन। बताए हैं कि पोल का जो कनेक्शन किया जाता है दो प्रकार से किया जाता है, एक हो जाता है एडजेसेंट पोल कनेक्शन और एक हो जाता है अल्टरनेट पोल कनेक्शन। ठीक है। तो जब अल्टरनेट में जाइएगा ना, ठीक है, तो इसमें कहता है कि यदि एक ही फेज के अंतर्गत एक कॉइल ग्रुप को दूसरे कॉइल ग्रुप से विपरीत ध्रुवता वाले पोल्स उत्पन्न करने के लिए एक एक कॉइल ग्रुप छोड़कर संयोजित किया जाए तो वह अल्टरनेट पोल कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टरनेट पोल कनेक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ पर जैसे क्या किया जाता है कि ये आपका एक है, ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा कि इसको छोड़ दिया जाएगा, इसमें हम कनेक्शन नहीं करेंगे। ये जो कॉइल का जो कनेक्शन है एक कॉइल छोड़कर फिर दूसरे कॉइल से कनेक्शन करें, फिर ये जो कॉइल है इसका कनेक्शन इससे किया जाएगा, फिर ये छोड़कर इस कॉइल का कनेक्शन इस कॉइल से किया जाएगा। मतलब एक एक कॉइल को क्या करना है कि छोड़ देना। सेम एडजेसेंट जैसा ही कनेक्शन है, एडजेसेंट जैसा ही कनेक्शन है कि नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ आपका बोल बनते चला जाएगा। ठीक है। उसमें क्या होता था कि जैसे साउथ नॉर्थ पोल बनते चला जाता था, उसमें सीरियली वाइज जोड़ देते थे। यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसका जो कनेक्शन है ना, ये फर्स्ट कॉइल का, तो इसको दूसरे कॉइल से नहीं करके हम तीसरे कॉइल से कर दे रहे हैं। ठीक है। फिर तीसरे कॉइल का चौथा से नहीं करके क्या कर रहे हैं? दूसरा कॉइल से कर दे रहे हैं। ठीक है। और फिर दूसरे का तीसरे से नहीं करके हम क्या करेंगे? चौथा में कर देंगे। कहने का मतलब है कि एक एक कॉइल ग्रुप को क्या करेंगे? छोड़ के और दूसरे मतलब अगले कॉइल ग्रुप से जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक छोड़कर। ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो एसी वाइंडिंग में, एसी मशीन वाइंडिंग में और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है। तो इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।